हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की फर्स्ट बुक बीहाइव का चैप्टर नंबर 8 पार्ट सेकेंड मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा वाज बोर्न ऑन 19th of April 1987 and she got retired from her career on 26th of February 2020। मारिया शारापोवा के बारे में पहले हम बात करते हैं। उनका जन्म 19 अप्रैल 1987 को हुआ था। जिन्होंने टेनिस वर्ल्ड से अपने आप संन्यास ले लिया है 26 फरवरी 2020 को। मारिया शारापोवा एक रशियन लड़की थी और वो महिला टेनिस जगत में ऊंचाइयों तक पहुंची जब मात्र उनकी उम्र मुश्किल से 18 वर्ष की ही थी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। There is something disarming about मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ चीज़ें चौंकाने वाली हैं। Something at odds with her ready smile and glamorous attire। और कुछ ऐसी बातें जो उनकी मुस्कुराहट और उनके भड़कीले पोशाक से मेल नहीं खाती। And that something in her lifted her on Monday 22nd of August 2005 to the world #1 position in women's tennis। और कुछ ऐसी बातें जो उनके अंदर हैं, उन्होंने ही उनको 22 अगस्त 2005 को सोमवार के दिन महिला जगत में टेनिस में उनको #1 पोजीशन पर पहुंचा दिया। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब लगभग बहुत ही जल्दी घटित हुआ। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle means चोटी या शिखर। कम उम्र में की लड़की जो कि एक साइबेरिया की टीनेजर थी, उसको मात्र 4 साल ही लगे शिखर तक पहुंचने के लिए। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। फिर भी जो एक तीव्र उत्थान उसके खूंखार प्रतिस्पर्धी संसार में शुरू हुआ, वो 9 वर्ष पहले शुरू हुआ, एक ऐसे बलिदान के स्तर से जहां पर बहुत ही कम बच्चे उसे सहने के लिए तैयार होते हैं। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। छोटी मारिया ने अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उसे ट्रेन में बिठाकर यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। वो एक छोटी सी यात्रा फ्लोरिडा के लिए उसके पिताजी यूरी के साथ में उसने उनको सफलता और ख्याति के पथ पर पहुंचा दिया। बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। लेकिन इससे उसको 2 साल अपनी माता एलेना से अलग रहना पड़ा, जो कि एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग मतलब हृदय विदारक घटना थी। The latter was compelled to stay back in Siberia। उसकी माताजी को मजबूरन साइबेरिया में रुकना पड़ा because of visa restrictions। वीज़ा की अड़चनों की वजह से। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life। वो 9 साल की बच्ची ने पहले ही अपने जीवन में एक सीख ली थी। That tennis excellence would only come at a price। कि जो टेनिस की श्रेष्ठता है वो एक कीमत चुकाने पर ही आएगी। I used to be so lonely, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मारिया शारापोवा याद करके कहती हैं कि मैं बहुत ही अकेली थी। I missed my mother terribly। मैं अपनी माताजी को बहुत याद करती थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going। और मेरे पिताजी उतना काम करते थे कि जिससे मेरी टेनिस की जो प्रशिक्षण थी वो चलती रहे। So he couldn't see me either। इसीलिए दोबारा वो भी मुझसे नहीं मिल सके। Because I was so young, I used to go to bed at 8 PM। क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी इसीलिए मैं 8 बजे सोने चली जाती थी।
द अदर टेनिस pupils would come in at 11 p.m. और दूसरे टेनिस के जो शिष्य थे वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, और वो मुझे जगाते थे। एंड ऑर्डर मी, और मुझे आदेश देते थे टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, रूम को सुव्यवस्थित करने का और उसे साफ करने का। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मतलब वो मुझे निराश करने की बजाय आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, मैं बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक दृढ़ निश्चयी बन गई और मानसिक रूप से सशक्त। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, मैंने सीखा अपने आप का परवाह, अपने आप की देखभाल कैसे की जाती है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि आई न्यू व्हाट आई वांटेड, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए था। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब आप कहीं से नहीं आते हैं, एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ भी नहीं होता है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तब ये बात जो है वो आपको बहुत ही भूखा और दृढ़ निश्चयी बना देती है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट्स, मैं तो इससे भी ज़्यादा अपमान और तृष्णा में रह सकती थी, कर सकती थी, दैन दैट टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, मेरे अपने ड्रीम का पूरा करने के लिए दृढ़ता से मैं इससे भी ज़्यादा अपमान को और इससे भी ज़्यादा अपमान और तिरस्कार को सहन कर सकती थी। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और वही सशक्तता मारिया में आज भी दौड़ती है। इट वॉज द की टू हर वेगिंग द विमेंस सिंगल्स crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year, और यही जो थी वो उसकी सफलता की चाबी थी कि महिला सिंगल्स क्राउन जो कि विंबलडन में 2004 में उनको मिला, एंड टू हर मीटियोरिक राइज, और उनके अपने मीटियोरिक उत्थान के लिए जो कि टू द वर्ल्ड #1 स्पॉट, #1 पोजीशन पर पहुंचने में अगले साल। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, जबकि जो उनकी यात्रा है जमे हुए मैदानों से, साइबेरिया के जमे हुए मैदानों से महिला टेनिस जगत की ऊंचाइयों तक पहुंचने की जो उनकी यात्रा है, has touched the hearts of, उसने टेनिस प्रशंसकों के हृदयों को छुआ है। For the youngster herself there appears to be no room for sentiment, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के लिए, किशोरी के लिए खुद उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स शी गिव्स, और वो सीधे दिखती है और एक उत्तर देती है। शी गिव्स व्हेन आस्क अबाउट हर एम्बिशन, जब उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में उनसे पूछा जाता है, इट एम्पली क्लियर, और वो इसे और भी ज़्यादा क्लियर कर देती है पर्याप्त रूप से कि शी कंसीडर्स द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट, कि वो समझती हैं कि बलिदान से ये तो मिलना ही था, बलिदानों की ये कीमत थी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हूँ। आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू, कि मैं कठिन मेहनत करती हूँ जो कि मुझे करना होता है। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज़ हर मंत्रा फॉर सक्सेस, और यही उनकी सफलता का मंत्र है। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट, हालांकि मारिया शारापोवा बोलती हैं अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन लहजे में वो उच्चारण करती हैं। शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन फिर भी पूरे गर्व के साथ में वो अपनी रूसी राष्ट्रीयता के पैरवी करती हैं, उसके बारे में बताती हैं, प्रदर्शन करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, सारे संदेहों को स्पष्ट करते हुए शी सेज, वो कहती हैं आई एम रशियन, मैं रूसी हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सही बात है कि यूएस मेरे जीवन का एक बड़ा भाग है, मतलब यूएस में मेरा जीवन बहुत ज़्यादा गुजरा है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन, मेरा ब्लड जो है पूर्ण रूप से रशियन ही है।
I will play the Olympics for Russia if they want me. अगर वो चाहेंगे तो मैं रसिया के लिए ओलंपिक्स खेलूँगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मतलब जो किशोरियाँ होती हैं बहुत सारी, उनके ही समान मारिया शारापोवा लेट्स फैशन सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज़। मारिया शारापोवा बताती हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में कि उनको फैशन, सिंगिंग और डांसिंग अच्छी लगती है। ये उनकी हॉबीज़ में आता है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल, और उनको आर्थर कॉनन डॉयल के नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट odds। उनकी जो शौकीनीपन है एक बहुत ही मुलायम कोमल शाम के गाउन्स के बारे में, वो उनकी मैच नहीं खाती है विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड। जो चॉकलेट लगे हुए पैनकेक को खाना और फ्रीजी ऑरेंज ड्रिंक्स और बुलबुलेदार ऑरेंज ड्रिंक को पीना, वो उनके शांत और कोमल जो शाम को वो गाउन पहनती हैं उससे मैच नहीं खाता है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया शारापोवा को सीमित नहीं रखा जा सकता है। पिजन होल्ड का मतलब होता है सीमित रखना, और कैटेगराइज्ड या उन्हें श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। उनका हुनर और उनकी दृढ़ इच्छा सफल होने की और बलिदान के लिए तैयारी ने उनको उठाकर संसार की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। Few would grudge her, कुछ उनसे ईर्ष्या भी रखते हैं द रिचेज, उनकी अमीरी से। शी इज़ नाउ रीपिंग, जो वो इस समय काट रही हैं। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेंस फ्रॉम टेनिस। और यही बात जो है वो अपनी मॉनेटरी गेंस, मतलब जो पैसा उनको टेनिस से मिला है उसके बारे में कहती हैं। ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, हाँ अवश्य पैसा ही तो उत्साहवर्धन है। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, टेनिस जो है वो एक व्यवसाय और एक खेल भी है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि संसार में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग, और वही तो एक सपना था जिसने मुझे चलाए रखा। आशा करता हूँ चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर में कहीं पर भी अगर कोई ग्लिच है और कहीं भी कुछ भी आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द चैप्टर प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।